प्रणाम गुरुजी। जब आपसे आखिरी बार बात हुई थी तो आपने कन्या भोज करवाने को कहा था। उस समय मैंने ये सोचकर समर्थता जताई थी कि कन्या भोज करवाने के लिए मुझे अपने घर वालों को कन्या भोज के लिए मनवाना पड़ेगा। मैं अपने घर वालों पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता था। अगले दिन शाम को जब मैं अपने घर के पीछे क्यारी में पानी दे रहा था तो हमारे पड़ोस की एक बच्ची वहां से गुजरी। मेरे मन में ये ख्याल आया कि इसको बुलाकर खाना खिला देता हूँ, कन्या भोज हो जाएगा। मैं कन्या भोज के बारे में बार बार सोच रहा था गुरुजी कि कन्या भोज करवाना है बिना घर वालों को बोझ डाले। अब जब मैं पानी देकर अंदर आकर बैठा तो मेरी माँ का शहर वाले घर से फ़ोन आया कि 3 दिन बाद हम लोग हवन करवाएंगे। गुरुजी, मेरी कन्या भोज वाली चिंता बस यूं ही हल हो गई। घर वाले खुद ही हवन करवाने लगे, जिसमें 3 दिन पूजा हुई और आखिर के दिन हवन हुआ और हवन के बाद कन्या भोज। एक बार जब मैं अपनी दादी जी के साथ क्यारी में बाल्टी के साथ पानी दे रहा था तो मेरे पापा के चाचा, जिनके साथ हमारा प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट केस चल रहा है, वो पाइप के साथ पानी दे रहे थे। ये देखकर मुझे जलन हुई और मेरे मन में ये ख्याल आया कि इनकी पाइप कट जाए। पाइप तो नहीं कटी पर 10-20 सेकंड के अंदर ही पाइप से पानी आना बंद हो गया और वो पाइप के अंदर बंद हुए पानी को देखने लगे। उस समय मुझे कितनी खुशी हुई, मैं ये क्या ही बताऊं गुरुजी। और इसी तरह एक दिन मैं YouTube पर वीडियो देख रहा था कि दुश्मनों के घर में लड़ाई कैसे करवाएं। इसके बारे में YouTube पे वीडियो रिकमेंड हुई थी, वो देख रहा था मैं। तब उस वीडियो को देखकर मेरे मन में ये ख्याल आया कि जो मेरे पापा के जिस चाचा ने प्रॉपर्टी में हमारे साथ धोखा किया है, उसके घर में झगड़े लग जाएं। गुरुजी, मेरे पापा के 2 चाचा हैं और दोनों एक ही तरफ हैं। तो अगले दिन जब मैं उठा तो मुझे दादी जी से पता लगा कि जिस चाचा ने धोखा दिया है उनकी घरवाली सुबह सुबह अपनी पड़ोसन से लड़ी है, जिनके साथ उनके घर की दीवार लगती है। ये सुनकर भी मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी माँ मेरी इच्छा इतनी जल्दी पूरी कर रही हैं। पर अब मैंने ये भी सोचा था कि गुरुजी की मेरी वजह से किसी को चोट वगैरह या बड़ा नुकसान ना हो जाए। इसलिए मैंने ये सोचा कि अब अगर ऐसा कोई भी ख्याल मेरे मन में आता है तो मैं माँ से इस तरह के ख्यालों को ना पूरा करने के लिए बोलूँगा। फिर जब घर में हवन होने से पहले जो मेरी साधना का 9वें दिन का संकल्प था वो पूरा हुआ तो 10वें दिन मैंने हवन किया था। हवन करने के बाद मंत्र जप करते करते ही मैं सोया था। जब मैं सोया था तो मैं कई बार कोई सपना देख रहा था। लगभग 4 बजे होंगे, तभी मेरा सपना बदल गया और मैं देखता हूँ कि मैं साधना कर रहा हूँ, मंत्र जप चालू है माँ मातंगी के। तभी मुझे सपने में भूत की बहुत भारी आवाज़ आई थी, जैसे खराब दरवाजे से आते ऐसे करके, वैसी बहुत भारी आवाज़ थी वो। फिर मुझे जोर से ढोल बजने की आवाज़ आने लगी। फिर शायद रेडियो या सीटी जैसी आवाज़ थी वो आई। उसके बाद मेरा पूरा शरीर कांपने लग गया, जैसे ठंड में कांपते हैं। और इसके बाद मेरा ये सपना टूट गया गुरुजी। फिर उसके बाद गुरुजी घर में जब पूजा हुई थी और उस पूजा की वजह से मुझे उस जगह सोना था जहाँ पर पूजा हुई। इस वजह से 2 दिन मैंने साधना नहीं की। मेरी कमर में भी लगातार कई घंटे साधना करने की वजह से दर्द होने लगा था, क्योंकि गुरुजी इतने लंबे समय तक बैठने की आदत नहीं है तो इस वजह से अगले लगभग 27 दिन तक मैंने ठीक ढंग से संकल्प पूरे नहीं किए और ठीक ढंग से साधना भी नहीं हुई। इन 27 दिनों में गुरुजी मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। कुछ दिन अच्छे से करता था, फिर कुछ दिन कम माला करता था। 3-4 दिन तो की भी नहीं गुरुजी मैंने साधना। इन्हीं दिनों के आखिर के कुछ दिन में मैंने 8 माला मंत्र जप किया था। मुझे ये डर था कि पहले भी एक बार कम मंत्र का जप किया था तो मुझे भूत की आवाज़ सुनाई दी थी। इस बार भी ऐसा होगा कि नहीं, ये डर था मुझे। फिर जब मैं सो रहा था तो मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, जैसे भूत खराश कर रहा था। भूत के खराश करने की आवाज़ आई गुरुजी। वो जैसे हम किसी को अपने होने का एहसास करवाते वैसे उस तरह की आवाज़ आई थी।
गुरुजी, काफ़ी समय तक मैंने ढंग से साधना नहीं की थी, तो मुझे अनुभव होने बंद हो गए थे। सपने आने बंद हो गए थे, कान में दर्द होना बंद हो गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि कमर दर्द ठीक होने का इंतज़ार नहीं करना, जितना भी दर्द हो रहा है वो अब संकल्प पूरा करने उस दर्द में भी। ये सोचकर मैंने 9 दिन का संकल्प लिया गुरुजी, और पूरी ईमानदारी से उसे पूरे करने का निश्चय किया। संकल्प के तीसरे दिन मैंने माँ मातंगी का सर्व सम्मोहित मंत्र देखा था यूट्यूब पर, और सोचा था कि ये मंत्र भी कभी ना कभी पूरा करूँगा और सम्मोहन शक्ति प्राप्त करूँगा। फिर जब मैं उस रात सोया तो मुझे एक सपना आया कि मैं 3 लोगों के साथ बैठा हूँ और उनके साथ बातें कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर 17-18 साल की एक खूबसूरत लड़की आती है गुरुजी, और उस लड़की को देखकर वो 3 आदमी उठते हैं और उस लड़की को छेड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखकर मैं उन्हें ऐसा करने से मना करता हूँ, पर वो नहीं मानते। फिर मैं देखता हूँ कि वो तीनों आदमी जंगल में चले जा रहे हैं। उनके पीछे वो लड़की है और मैं उस लड़की के पीछे चल रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि मैंने इन तीनों को सम्मोहित किया है और इनको नदी में एक नाव बनवाकर छोड़ दूंगा और वहाँ से ये आगे कहीं बह जाएंगे। कुछ समय में होश में आएंगे और यही इनकी सज़ा है। फिर गुरुजी, अगले दिन मैंने एक फ़ोटो देखी थी और ये सोचा था कि अगर मैं चित्रकार होता तो कितना अच्छा होता। फिर रात में मुझे एक सपना आया कि मैं बहुत ही अच्छा चित्रकार बन गया हूँ। मैं 15 सेकंड में ही ऐसी तस्वीर बना सकता हूँ जैसे अच्छे अच्छे चित्रकार को बनाने में 4-4 घंटे लगते हैं। गुरुजी, फिर कुछ दिन बाद मैंने एक और सपना देखा कि दक्षिण भारत की फिल्मों का एक हीरो है विजय। उसके पास एक शक्ति है कि वो किसी को भी देखकर उसके बारे में सब कुछ जान लेता है। तो रेडियो में काम करने वाली एक लड़की उसको फ़ोन करके उसे झूठा और मक्कार और ना जाने क्या क्या वो गुस्से में कहती है, परंतु जो विजय होता है वो बहुत ही शांत भाव से लड़की से बात करता है। उसकी शांत बातों को सुनकर लड़की भी आराम से बातें करने लगती है। गुरुजी, मुझे लगता है कि इसमें मेरे लिए संदेश है कि मैं अपने गुस्से पर काबू रखूं और सबसे ऐसे ही शांति से बात करूं। मुझे गुरुजी सपने में साधु महात्मा भी दर्शन देते हैं कभी कभी। एक बार एक बूढ़े महात्मा जी मुझे सपने में आकर ये संदेश देके गए कि यदि किसी के शरीर में बीमारी की वजह से उसका शरीर कांपता हो तो उसे गाय का घी खिलाकर उसे ताप में बैठा देना चाहिए। फिर गुरुजी, अगले दिन हनुमान जी के जो एक भक्त साधु हैं वो मेरे सपने में आए, बागेश्वर वाले। मैं और मेरी माँ एक मंदिर में, जैसे हॉल में, मंदिर के हॉल में गए थे। वहाँ शिवलिंग था जो बाजोड़ पर रखा हुआ था। तो मेरी माँ जो है उस शिवलिंग पर पानी चढ़ाया। मेरी माँ ने उस शिवलिंग पर पानी चढ़ाया तो वो पानी हॉल में फैलने लगा और हॉल में पानी ही पानी हो गया। तब बागेश्वर वाले बाबा आए और उन्होंने मेरी माँ से बोला कि आप रहने दें, अभी तो हमारी बोहनी भी नहीं हुई है। गुरुजी, मेरे परिवार में मेरी माँ ही है जो मुझे इतना ज़्यादा टाइम तक मंत्र जप करने से रोकती हैं और इतनी रात को। तो पर वो खुद भी पूजा पाठ करती हैं, पर मेरे रात को पूजा पाठ करने और इतने इतने समय तक करने से रोकती हैं। मैंने ये सोचा कि मैंने ये भी सोचा है कि गुरुजी एक बार हनुमान जी की भी साधना करनी है। तो बाबा जी का ये कहना कि अभी तो हमारी बोहनी भी नहीं हुई है, एक दूसरे से संबंधित नजर आते हैं गुरुजी, और लगता है कि मुझे हनुमान जी की भी मेरे द्वारा अपनी साधना करने का इंतज़ार कर रहे हैं। गुरुजी, एक बार साधना करते हुए छत पर कंकड़ गिरने की आवाज़ आई थी और बहुत बार ना सुइयां चुभने जैसे और फिर सिर पर कुछ होने का एहसास भी हुआ था। गुरुजी, 9 दिन के संकल्प में जब 7वें दिन तक ना पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। 8वें दिन दर्द कम हुआ और 9वें दिन का संकल्प पूरा होने पर जो पूरा दिन कमर में दर्द रहता था वो ख़त्म हो गया। दर्द गुरुजी इतना रहता था कि साधना करते समय मैं एक बार तो हल्का सा चीखा भी था और रोना भी आया था, पर अब मैं लगभग 4 घंटे तक लगातार बैठ सकता हूँ गुरुजी। मैंने फिर ना गुरुजी 11 दिन का संकल्प लिया और 21 माला रोज करने का और एक टाइम खाना खाने और दोपहर में ना सोने का संकल्प लिया था गुरुजी, मैं जब मर्जी जितना भी लेट सोऊं इस समय में, तो मेरी नींद जो थी वो 12 बजे से पहले खुल जाती थी। एक बार 11:49 पर 59 पर खुली थी गुरुजी, 11:59 पर। और
गुरुजी संकल्प के तीसरे दिन साधना शुरू करने से 2 घंटे पहले मुझे बुखार जैसा महसूस हो रहा था, पर साधना करते करते मैं ठीक हो गया था गुरुजी संकल्प के चौथे दिन मुझे मेरे लेफ्ट फेस के आधे हिस्से में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मधुमक्खी का डंक लगता है, और मेरे पेट में सुइयां चुभने का एहसास हो रहा था। सिर में कुछ होने का एहसास हो रहा था। ये 11 दिन के संकल्प का गुरुजी चौथा दिन था, पर पिछले जो संकल्प को अगर उसको भी मिला दिया जाए तो ये 13वां दिन, और जो माँ की साधना शुरू की हुई को 68वां दिन था। गुरुजी इस दिन के बारे में इतना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने सारे दिनों में आज तक जितने भी अनुभव हुए थे वो गुरुजी, वो सारे के सारे अनुभव जो थे वो या तो सपने में हुए थे या फिर वो इत्तेफाक या कोइंसिडेंस की श्रेणी में आते हैं गुरुजी। श्रद्धा रखने वालों के लिए ये शक्ति के होने का प्रमाण है, परंतु साइंस को मानने वाले के लिए कोइंसिडेंस और अंधविश्वास है गुरुजी। परंतु साधना के आखिर में जो मैं देखा, मैंने आज तक वैसा नहीं देखा। तो साधना जैसे उस दिन साधना गुरुजी नॉर्मल जैसे चलती थी वैसे चल रही थी। लेफ्ट फेस में दर्द हुआ, सुइयां चुभने का एहसास और सिर पर कुछ होने का एहसास हो रहा था। 13वीं माला से लेकर 17वीं माला तक मुझे बहुत नींद आ रही थी। ऐसी नींद की अगर वो 27 दिन वाले दिन में अगर ऐसा होता तो मैं उठकर सो जाता, पर संकल्प पूरा करने का सोचा था मैंने, इसीलिए किसी तरह नींद को सहते हुए इतनी माला की। जब नींद आती है तो लगता है कि एक माला 1-1 घंटे में हो रही है। दोपहर को ना सोने का संकल्प भी लिया होता तो वो संकल्प भी इस समय अपना प्रभाव दिखा रहा था। आखिर के कुछ माला यानी 18 या 19वीं माला में मेरी कमर में अचानक इतना तेज दर्द हुआ जैसे किसी ने कुछ मारा हो मेरी कमर में। गुरुजी मैं दर्द से कराह उठा, पर फिर भी मैं मंत्र जाप करता रहा। 20वीं माला में अब वो देखा मैंने जो कभी नहीं हुआ। मैंने देखा एक छोटा सा आग या रोशनी का गोला जो पेन की निब जितना ही होगा, वो धीरे से जोत से निकला और सीधी रेखा में 3 या 4 इंच तक लेफ्ट साइड की तरफ गया और 2 सेकंड में गायब हो गया। गुरुजी मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने ये क्या देख लिया है। 2 या 3 घंटे तक मैं इस बारे में सोचता रहा कि क्या ये मुमकिन है कि ये रूह ही हो जो जोत से अलग हो गई थी, पर काफ़ी सोचने पर भी मुझे नहीं लगता कि ये रूह ही थी, क्योंकि वो रोशनी का गोला बिना हवा के इतनी दूर तक गया था, धीरे सीधी रेखा में गया था और ज्योति भी शांत थी गुरुजी। अगले 2 दिन तक मैं दीपक को देखता रहता था गुरुजी साधना करते समय कि वो रोशनी फिर से दिखाई दे मुझे, पर अभी तक फिर से ऐसा नहीं हुआ है। अगले दिन साधना के समय दीपक के पास छिपकली का एक बच्चा आ गया था गुरुजी, और उससे अगले दिन गुरुजी मेरे कानों में झंझनाहट जैसी हुई थी। इस दिन भी मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने गिनकर 21 माला तो नहीं की, परंतु समय को देखकर मैंने अंदाजा लगाया था कि 21 माला पूरी हो गई होंगी। नींद में गिनती रह जाती है कई बार ये सोचकर कि माला तो पूरी हो गई होगी पर गिनती रह गई होगी। ये सोचकर मैंने साधना बंद कर दी थी उस समय। फिर गुरुजी अगले दिन अगर मैं साधना पूरी करता तो ये 1.25 लाख मातंगी का जो मंत्र जाप है वो पूरा होने में 1 या 2 माला ही शेष बचती। ये मेरे हिसाब से ऐसा ही रहता। इस दिन साधना करते समय मुझे मेरे बाएं बाजू में किसी चीज को छूने का एहसास हुआ। वो चीज मेरे हाथ से छूकर मेरे पैर तक गिरी। जब मैंने मोबाइल की टॉर्च चलाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। फिर छत पर फिर से कंकड़ गिरने की आवाज आई। जो त्रिदेव का गुरुजी चित्र रखा हुआ है बाजोट पर, उसके फ्रेम में नीचे की तरफ दीपक की रोशनी बहुत तेजी से चमकती थी कभी कभी, और जब भी ऐसा होता था तो मुझे उस चमकते हुए फ्रेम में मंत्र दिखते थे कुछ 1 सेकंड के लिए। ऐसा गुरुजी 4 बार हुआ। एक बार मुझे नमः ब्रह्म दिखा, एक बार देवताभ्यो जैसा कुछ दिखाई दिया, बाकी 2 बार गुरुजी मैं समझ नहीं पाया कि क्या लिखा है। मैं माला गिनने के लिए ना गुरुजी फ़ोन के काउंटर का इस्तेमाल करता हूँ। मुझे मेरे फ़ोन के से आवाज़ आई काउंटर की गिनती कम करने की, पर काउंटर की गिनती गुरुजी कम नहीं हुई थी। पिछली रात मैंने टाइम देखकर साधना बंद की थी।
मुझे लगता है कि काउंटर की गिनती कम करने की आवाज़ आना भी एक संकेत था कि मैंने एक माला कम की है पिछली रात को। अब गुरुजी, अगली रात को जब मैं पूजा करने वाले कमरे में गया तो त्रिदेव की जो फोटो पीछे की तरफ खिसकी हुई दिखाई दी मुझे, और धूप की राख भी प्लेट से नीचे गिरी हुई थी। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने ना तो फोटो को छुआ था, ना धूप को, ना ही उस कमरे में कोई आता है, और फोटो भी पीछे की तरफ खिसकी है। ये बात मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि जो फूल मैंने चढ़ाए थे वो आगे थे और फूलों और फोटो में अच्छी खासी दूरी थी। इस दिन गुरुजी, इस दिन ना मेरे से एक गलती हो गई थी। मैंने एक कीड़े लगे हुए फल खा लिया था गलती से, तो ये एक गलती हो गई थी मुझसे उस दिन। तो संकल्प के जो गुरुजी 10वें दिन अचानक से 2 कीड़े लड़ते हुए दीपक के पास गिर गए। एक कीड़ा बड़ा था और एक कीड़ा छोटा था। जो बड़ा कीड़ा था वो बहुत आवाज़ कर रहा था, इधर उधर भागने लगा और गुरुजी शोर करने लगा। पहले तो मैंने उसे इग्नोर किया, पर गुरुजी उसकी आवाज़ मुझे बहुत तेज़ थी उसकी आवाज़, और वो आवाज़ ना मुझे परेशान करने लगी। मैंने अपने मन में माँ से प्रार्थना की कि माँ, इस कीड़े को यहाँ से भगाओ। गुरुजी 10 सेकंड में वो कीड़ा बोलना बंद कर दिया। इसके बाद उस कीड़े की आवाज़ नहीं आई। और गुरुजी, इस रात ना बारिश हो रही थी। साधना करते समय बारिश भी होते होते रुक गई थी, तो मैंने सोचा कि देखते हैं कि अगले 10 मिनट में बारिश होती है या नहीं। फिर सोचा कि 10 मिनट कम है, तो सोचा कि 30 मिनट में बारिश होती है कि नहीं। गुरुजी 22 या 23 मिनट में बारिश फिर से शुरू हुई और बहुत कम हुई, लगभग 5 मिनट के लिए हुई। गुरुजी, ये मेरे कुछ अनुभव थे पिछले कुछ दिनों से जब आपसे आखिरी बार बात की थी। धन्यवाद।